नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। दोस्तों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह विषय है अक्षय तृतीया। दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें चाहिए होता है शुभ मुहूर्त, जिसके लिए हम अपने गुरुजनों से ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं और एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके उस पे हम कार्य करना चाहते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का अन्य कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्हीं के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया जैसा कि नाम से ही गोचर हो रहा है कि जो कभी क्षय ना होता हो, जिसका कभी क्षय ना होता हो, ऐसी तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, आपको बताते चलते हैं कि यह अक्षय तृतीया अत्यधिक महत्वपूर्ण कई कारणों से होती है। जैसे इसी दिन सतयुग का आरंभ हुआ माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। इस दिन द्वापर युग का समापन माना जाता है। यह तीन तो अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व को, इस मुहूर्त को विशेष बनाने में कारण है। सतयुग का आरंभ, त्रेता युग का आरंभ और द्वापर युग का समापन। आगे बात करते हैं इस विषय के अंतर्गत और इसकी क्या विशेषता है। तो मित्रों, इसी दिन भगवान श्री परशुराम जी का अवतरण हुआ था। भगवान परशुराम जी के अवतरण के साथ साथ हयग्रीव, नर नारायण आदि ऐसे देव स्वरूप का भगवान के प्राकट्य का उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है, अर्थात इनके प्रादुर्भाव का दिवस भी यही है। मित्रों, यह अक्षय तृतीया सामान्य मुहूर्तों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी शुभ कार्य, जैसे कुछ जमीन जायदाद खरीदना हुआ, सुवर्ण वस्त्र आदि खरीदना हुआ, या किसी नए कार्य का आरंभ करना हुआ, वह सारा कार्य आप कर सकते हैं जो कि शुभता का प्रतीक, शुभता से संबंधित हो, अच्छे से संबंधित हो। इस दिन आप गृह प्रवेश, मुंडन या अपनी कन्या के विवाह आदि से संबंधित शुभ कार्य या कहीं विशेष यात्रा आदि करते हैं तो उसका अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अर्थात वह कार्य आपका सफल हो जाता है। अक्षय तृतीया का विशेष महत्व हो जाता है सुवर्ण आदि खरीदने में। सुवर्ण आदि क्यों? क्योंकि द्रव्य अर्थात अमूल्य वस्तुएं, जो कि मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, वे हमारे जीवन को, हमारे यश को अत्यधिक प्रभावी बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं और उसे उन्नत करती हैं। तो इसलिए इस मुहूर्त में विशेष वस्तु खरीदने के अंतर्गत सुवर्ण आदि खरीदना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कारक माना जाता है। अब वही बात करते हैं कि इस दिन यदि हम दान आदि करते हैं तो उसका भी बड़ा विशेष फल प्राप्त होता है। अब दान में कोई भी वस्तु हो, उसका हमें दान करने में अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है अपेक्षाकृत अन्य दिनों से। ऐसा नहीं कि वर्ष में आप दान न करें और केवल अक्षय तृतीया के ही दिन करें, तो ऐसा नहीं। किसी भी अन्य दिन से दान करने से कहीं ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से सत्तू अर्थात जौ आदि का सत्तू भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। और इन्हीं सब अन्नों का, वस्त्र का, सुवर्ण का, जो जैसा सामर्थ्य हो, यदि हम दान करते हैं तो उसका कहीं अधिक फल मिलता है। यदि इस दिन विवाह के नक्षत्र आदि उपलब्ध हो तो विवाह करना भी अत्यधिक श्रेष्ठ कारक माना जाता है। अक्षय तृतीया स्वयं में सिद्ध मुहूर्त चूंकि होता है,
ऐसे ही कुछ और भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि, जिसे हम नववर्ष के रूप में, हिंदू वर्ष के रूप में मनाते हैं, वह भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। उस दिन भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसी क्रम के अंतर्गत यह अक्षय तृतीया, इसके पश्चात के क्रम में दशहरा, जो कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होती है, वह भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। उस दिन भी कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। दीपावली अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या तिथि जो होती है, उसका जो प्रदोष काल होता है, वह भी अति श्रेष्ठ माना जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। और ठीक उसी प्रकार से बसंत पंचमी भी अति श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। ऐसे ही कुछ और भी अन्य अच्छे मुहूर्त हैं, जिनमें से ये 5 जो मुहूर्त हैं अति श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य आप बिना किसी ज्योतिष के पूछे भी कर सकते हैं। अब विषय पे आते हैं कि अक्षय तृतीया महत्वपूर्ण और किन कारणों से है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको बता दें कि इसी दिन महाभारत के युद्ध का समापन भी हुआ था। अर्थात इस दिन अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। 18वें दिन, जो कि महाभारत के युद्ध का समापन दिवस था, इसी दिन अधर्म पर धर्म का पूर्ण रूप से स्थापन हुआ था। यह दिन संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण सभ्यता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया के लिए बताया जाता है, अस्यां तिथौ क्षय मुरपति हुतम न दत्तम तेनोक्षयेति कथिता मुनिभिः तृतीया उद्दिश्य दैवत पितृक्रियते मनुष्यैः तच्च अक्षयं भवति भारत हर्षमेव भारत सर्वमेव। अर्थात संपूर्ण क्षेत्रों में यह अक्षय तृतीया श्रेष्ठ कारक होती है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य क्षय नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है, उसकी हानि नहीं हो सकती है। जो शुभ कार्य है उनका कभी भी इस दिन अगर किया जाए तो क्षय नहीं होता, अर्थात निश्चित रूप से लाभ की, शुभता की प्राप्ति होती है। साथ ही मित्रों, आपको बताएं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए श्री ऋषभ देव जी, उन्होंने अपने 1 वर्ष से अधिक दिनों की तपस्या का पारण भी इसी दिन किया हुआ था। इसलिए जैन मत वालों के लिए भी यह पर्व, यह तृतीया अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे इसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय लगा करके जो तप किया था श्री ऋषभ देव जी ने, उस तप का पारण जो है उन्होंने गन्ने के रस को ग्रहण करके संपन्न किया था। आज भी कई हजारों की संख्या में जो जैन मत को मानने वाले हैं, वे इस कठिन व्रत को पूर्ण करके और अक्षय तृतीया के दिन उसका पारण करते हैं और उस पारण को करने के साथ साथ में हर्ष और उल्लास के साथ में आनंदित होते हैं। एक पर्व के रूप में विशेष रूप से इसको मनाते हैं। अनेकानेक स्थानों पर इसका बड़ा विशेष महत्व है। इसी तृतीया को आखा तृतीया भी कहते हैं। आखा तृतीया के भी नाम से कहीं कहीं इसको बुलाया जाता है। तो यह पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस वर्ष 2021 में यह 14 मई को दिन शुक्रवार को हो रहा है। आपको बता दें कि यह पर्व पूरे दिन के लिए है, अर्थात उदय काल की तिथि से लेकर के रात्रि काल तक। और इस पर्व को विशेष रूप से और मान्यता प्राप्त हो जाती है क्योंकि इसी दिन संक्रांति भी बदल रही है। संक्रांति का पुण्य काल भी इस दिन रहेगा, तो दान आदि करने का और भी विशेष महत्व हो जाता है।
आप अपने घर पे रह करके, क्योंकि वर्तमान की स्थितियां ऐसी नहीं है कि आप बाहर जाकर के दान आदि धर्म आदि कर सकें, तो आप अपने घर पे रह करके दान धर्म आदि कर सकते हैं यथा व्यवस्था के अनुसार। आप संक्रांति के कारण, क्योंकि वृषभ की संक्रांति में सूर्य का गोचर प्रवेश हो रहा है रात्रि काल को, तो पुण्य काल जो होता है वह भी आरंभ हो जाता है। तो उस पुण्य काल के अंतर्गत अर्थात दोनों का जो संयोग बन रहा है अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे विशिष्ट पर्व का लाभ हम सबको लेना चाहिए। तो आइए इस विषय को प्रसारित करते हैं। इस प्रकार से आपने मित्रों यह जाना कि अक्षय तृतीया के विषय में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिएगा और अपने लोगों तक इसको प्रसारित अर्थात शेयर भी करिएगा। ऐसे ही नवीन नवीन तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जिससे हम उसका निराकरण करने में समर्थ हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।